लेकिन ये अकेला नहीं है। आप में से कोई कह सकता था इधर भी तो बन सकता था सर वो पॉइंट, ये पॉइंट इधर भी तो बन सकता था, है ना। एक जना कहता नहीं सर ये 3 है, ये भी बन सकता था। इसका मतलब 14 पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, इसके सिवा कहीं नहीं हो सकता। ये पॉइंट पकड़ में आया। अगर ऑर्डर नहीं दिया हुआ मतलब अपन को पता है क्या, अपन ही मानते पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर पहला दूसरा तीसरा ये नहीं मानता, सोचो मैंने इससे पहला माना, इसे दूसरा, इसे तीसरा, तो चौथा ये हो गया ऑटोमेटिकली। नहीं आया पकड़ में। अगर मैंने इसे पहला माना, इफ दिस इज फर्स्ट इट इज सेकंड इट इज थर्ड, तो ऑटोमेटिकली इट इज फोर्थ। अरे 1 2 3 4 कहानी पकड़ में आई। अगर भाई तो मैंने इसे पहला माना 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली यहां आऊंगा मैं। और अगर मैं इसे पहला मानता हूं, रेडी, या इसे पहला मानता हूं 1 2 3 4, बात पकड़ में आ रही है। माने चौथा कोई भी हो सकता है अगर ऑर्डर नहीं गिवन है तो। पकड़ में आया। अगर भाई मैं दिखाता हूं 1 2 3 और ये 4, चौथा ये होगा। इन केस अगर भाई मैं रेडी भाई इसे पहला मानता हूं 1, ये हो गया 2, अच्छा ये हो गया 3, तो ये ऑटोमेटिकली 4 हो गया। ठीक है, पिंक चौक से जो लिखा हुआ है। अच्छा उसी प्रकार से अगर भाई मैं जो वॉयलेट कलर है उसके वाले से अगर खेलता हूं तो मैं इसको 1 मानता हूं, 1 2 3 और ये क्या हो गया चौथा। रेडी, क्रम अगर भाई मैं किसको क्या ले रहा हूं, मैंने हर एक किसी को अलग अलग चौक से दिखाया है। अगर मैं व्हाइट से ले रहा हूं 1 2 3 4, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। फिलहाल अब मुद्दे पे आते हैं। रेडी, इनको आपने भर दिया, 4 1 को आपने पसंद से भर दिया, 5 -2 को यहां भर दिया, और ये वाले को कहां भर दिया 3 7 यहां पे भर दिया। अब रही बात चौथा, तो खटखट निकलेगा। अब सोचो अगर मुझे चौथा निकालना है तो सोचो जरा, ये व्हाइट वाले को 1 माना है मैंने, ठीक है ना। याद है हम लोग कैसे निकालते हैं चौथे को, इन दोनों का सम माइनस ये, सही ना। तो इन दोनों का सम करते कितना होगा, 3 और 4 7, 7 -5 बोले तो 2। रेडी, इन दोनों का सम 8, 8 -2 10। सोचा आपने। अच्छा, जबकि उधर वाले में क्या खेल होगा, इधर वाले में अगर इसकी बात करता हूं तो ये डायगोनल हो गया। दिस टाइम मैं ये इसको ऐड करूंगा, इन दोनों का सम 9, 9 -3 6। कहानी पकड़ में आई। इधर की तरफ अगर देखा जाए तो -2 +1 -1 -1 -7 -8, कितना अलग अलग अंतर है। आखिरी आप भर देना, मैं चेंज करूं या आप कर लोगे, आप कर लोगे। अच्छा ठीक है, हाँ भाई, है ना, मैं यही कह रहा था आप कर लोगे, है ना, तो कर लेते ना। चले आगे, अगले पॉइंट पे आ जाओ। हाँ, इसको तो निकाल ही लेंगे ना। इंटरेस्टिंग, ऑर्डर इज नॉट मेंशन्ड का मतलब, ठीक है। थ्योरम 1 ब्रीफिंग। अब तक की जितनी दूर चला मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूं, माने कुछ ऐसे पॉइंट या ऐसे कुछ फैक्ट्स जो अब तक हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए उनके बारे में चर्चा करूंगा। राइट है। सबसे पहले नंबर की थ्योरम, फर्स्ट नंबर थ्योरम पे लिख लीजिएगा फटाफट से, ठीक है ना। फर्स्ट थ्योरम, पहली थ्योरम कहती है मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल मेक्स ए पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल मेक्स ए पैरेललोग्राम। बहुत नटसेल में अपने वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, ब्रीफ वर्ड्स का यूज कर रहा हूं। अगर अचानक से आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल थमा दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है ना, और इसके कोऑर्डिनेट x4 y4 हैं, राइट है, और कोई कह दे कि भैया इनके मिड पॉइंट पकड़ो और मिलाओ,
तो आप देखिएगा अगर आपने इसके मिड पॉइंट को पकड़ा, इसका मिड पॉइंट अगर या नो तो x1 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 और दूसरी तरफ से y1 प्लस y4 डिवाइड बाई 2, ये प्रकट हो गया। इसके मिड पॉइंट क्या प्रकट हो जाते हैं? इसके मिड पॉइंट प्रकट हो जाते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और दूसरी तरफ से क्या प्रकट होते हैं? y1 प्लस y2 बाई 2, राइट है कि नहीं? अच्छा, इसके मिड पॉइंट क्या प्रकट होते हैं? x2 प्लस x3 बाई 2, यहां से देखा जाए तो y2 प्लस y3 बाई 2 कह सकता हूं। अच्छा, इसके मिड पॉइंट क्या प्रकट हो रहे हैं? इसके मिड पॉइंट प्रकट हो रहे हैं x3 प्लस x4 बाई 2 और दूसरी तरफ से कितना? y3 प्लस y4 बाई 2 कह सकता हूं कि नहीं? जिस दिन मैंने इन्हें मिला दिया, ये एक पैरेललोग्राम देके रहेगा, इट विल बी ए पैरेललोग्राम। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, इट विल गिव यू अ पैरेललोग्राम। अब पता कैसे चलता है सर ये पैरेललोग्राम देगा या नहीं देगा? पंगा ये है कैसे पता करोगे? ठीक है, आप इसको बनाओ, तब तक सोचने का समय है आपके पास में, कैसे पक्का करोगे। बन गया डायग्राम? फटाफट डायग्राम बनाओ। आसान रास्ता पकड़ो। पहला, पहला क्या? पहला ये 4 के 4 जो मैंने ज्योमेट्रिकल फिगर आपको बताए थे, उनकी पहली निशानी देखो। चारों ज्योमेट्रिकल फिगर कौन कौन से? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। इन चारों की पहली निशानी है उनके मिड पॉइंट को इंसिडेंट होते हैं। अगर इनके मिड पॉइंट को इंसिडेंट हैं तो लॉजिकली सोचना इनके मिड पॉइंट को इंसिडेंट है कि नहीं है। कोई सोचेगा इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट को इंसिडेंट होना चाहिए, सही है? तो फर्स्ट निशानी सबसे पहले तो चेक करो, चेक मिड पॉइंट को इंसिडेंट और नॉट। मिड पॉइंट को इंसिडेंट, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। मिड पॉइंट को इंसिडेंट है कि नहीं है? अगर आपको पता हो तो इसके मिड पॉइंट में डायरेक्ट बोल रहा हूं, देख लेना आप लोग। तो x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस नीचे वाले का, ठीक है, x2 प्लस, अरे x1 प्लस x4 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2, राइट है कि नहीं? एंड होल डिवाइड बाई 2, ये प्लस ये बाई 2, पक्का? अच्छा, दूसरी तरफ से y का कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, उसको तो छोड़ दो आप। क्या आपको पता है ये कितना बन गया? ये कितना बन रहा भाई? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4, राइट है कि नहीं? ये आपका कोऑर्डिनेट बन गया। किसका कोऑर्डिनेट? इसका, इस साइड से, है ना? अगर भाई तो दूसरी साइड से देखा जाए, ये तो फ्रॉम फर्स्ट साइड, पहली साइड। अगर भाई तो आपने सेकंड साइड से देखा तो सेकंड साइड कौन सी वाली है? सेकंड साइड ये दोनों वाली है। इन दोनों का सम करते कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस में कितना? x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 2, कॉमा डैश डैश छोड़ दो, है कि नहीं? अगर आपको डिवाइड बाई 2, है कि नहीं? अगर आपको ध्यान पड़ रहा हो तो ये वापस वही मिल गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4। मिला कि नहीं मिला? है कि नहीं? इसका मतलब ये कि ये और ये सेम है, मिड पॉइंट को इंसिडेंट है, ठीक है ना? हाँ, अब डायगोनल का 90 डिग्री पे होना वो आप चेक कर लेना। याद आ गया? पैरेललोग्राम के लिए दोनों डायगोनल का डिस्टेंस भी सोच सकते हैं आप, लेकिन वो और टाइम कंज्यूम होगा। आप तो स्लोप सोच लेना, ठीक है? सोच लेंगे, है ना? तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए अपन बच के निकल सकते हैं, ठीक है? चलिए अगले पे बात करेंगे, ठीक है? इसके नीचे लिख लीजिएगा, नाउ चेक, ठीक है ना, स्लोप ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, नाउ चेक स्लोप ऑफ डायगोनल्स। सेकेंड थ्योरम, जल्दी आ दो। हो गया? हाँ भाई, सेकेंड पॉइंट है, लिखिएगा थ्योरम में, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी, मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज, मीडियन to the hypotenuse is
half of the length of the hypotenuse is half of the length of the hypotenuse. Median to the hypotenuse, ठीक है, is half of the length of hypotenuse. ये क्या पंगा है? मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. बहुत सीधा सा पंगा है साहब. पहली बात तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, वरना हाइपोटेन्यूज आएगा ही नहीं. सही है कि नहीं? पहला लफड़ा यही है कि आप तो पहले हाइपोटेन्यूज को दुनिया में लाते हो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ. अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद मीडियन बनाने के लिए, हाइपोटेन्यूज पर मीडियन डालने के लिए यहीं से मीडियन डलेगी. अरे यहीं से डलेगी ना. अब मेरी थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि इस समय पर अगर ये मीडियन है तो मीडियन की लंबाई हाइपोटेन्यूज की लेंथ की आधी है. मैं ये और ये तो बराबर है ही, साथ में ये भी बराबर है ना. ये तीनों बराबर हैं. हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट की वर्टेक्स से दूरी और मिड पॉइंट की तीनों वर्टेक्स से दूरी हाइपोटेन्यूज की तीनों से बराबर होती है ना. और ये कैसे होता है? सेमी सर्कल की वजह से. आप में से किसी को याद हो सेमी सर्कल के लिए तीनों रेडियस हो गई? याद आ गया? हाँ, क्योंकि ये याद है सेमी सर्कल में बनेगा. अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो सेमी सर्कल में बनेगा, और सेमी सर्कल बनेगा तो ये दूरी और ये दूरी तो वैसे ही बराबर हो गई, क्योंकि ये तो अपने डायमीटर ले ली, तो डायमीटर के हिसाब से ये रेडियस और ये ऑटोमेटिकली रेडियस पड़ी गई. सही ना. तो बिकॉज ऑफ रेडियस. अगले पॉइंट पे आ जाओ. नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरम नंबर 3. If diagonals of a parallelogram intersect each other at right angle, then ठीक है, intersect each other at right angle, then it is a rhombus. जबकि दिमाग में क्या आना चाहिए था? पैरेललोग्राम का सबसे नजदीकी भाई रेक्टेंगल होना चाहिए था, लेकिन कहानी में कौन घुस गया? रोम्बस, है ना. अगले पे आ जाओ. डायगोनल्स ऑफ, देख लो. हाँ, अगली थ्योरम नंबर 4. डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. कितने लोगों को याद है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब होता है? जब बेस एंगल इक्वल होते हैं. याद है? हाँ, तो लिख लीजिएगा डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है, आर ऑलवेज इक्वल. फोटो समझ में आ गई आपको? फोटो ये वाली है ना. ये डायगोनल और ये डायगोनल की लेंथ हमेशा बराबर होगी, ठीक है. अगले पे आ जाएगा. फॉर एनी पैरेललोग्राम, ठीक है ना, फॉर एनी पैरेललोग्राम ट्वाइस द लेंथ ऑफ द साइड्स. अपोजिट साइड होती है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना. 2 टाइम्स इज इक्वल टू में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर. ये सब काम की चीजें हैं जो आने वाले टाइम में कहीं कहीं कोई उठाता रहेगा और अपन हाँ भर के निकल जाएंगे चुपचाप, ठीक है ना. ये देखो आप तो फॉर एनी पैरेललोग्राम ये लिखना है. ये आप वो थोड़ी ना लिखेगा ट्वाइस. ये यहां लिख रहा हूं ना मैं, ट्वाइस द सम ऑफ द साइड्स, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ साइड्स इज इक्वल टू में, ठीक है ना, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम. अब आप में से किसी को समझ में आए ए कौन है? अपोजिट साइड्स. अरे किसी पैरेललोग्राम में ये साइड ए है, राइट है, और ये वाली साइड क्या है? बी. तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, ये भी ए हो गई, ये भी बी हो गई. अरे ये ए और बी तो पक्का हो गया ना. तो दो ही तरह की साइडें होती हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट है. नेक्स्ट पे लिख लीजिएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज 6. आप में से कोई अगर इसको लपक पाए तो बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है. लिख लीजिएगा फार्मूला फॉर मीडियन, ठीक है ना. अगर आप इसको समझ जाए, L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 3/4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट है. 3/4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. किसी को याद है L1 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर,
अगले वाले का कितना होगा 1/4 2b² + 2c² - a²। फिर तीनों को जोड़ूंगा, याद है? हर किसी के हिसाब से देखा जाए तो एक एक कम हो जाएगा, आंसर में ही आ जाएगा, है ना, प्रकट हो जाएगा। नीचे तो 4 पक्का हो ही गया था, ठीक है ना।